सिरमटोली फ्लाईओवर लगभग बनकर तैयार है, लेकिन सिरमटोली फ्लाईओवर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां आदिवासी समाज की ओर से अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि अगर सरकार इस दिशा में पहल नहीं करेगी तो आने वाले समय में इन लोगों की ओर से एक बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि आपने देखा होगा कि आदिवासी समुदाय की ओर से लगातार रणनीति भी बनाई जा रही है कि कैसे ये लोग आने वाले समय में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हालांकि इससे पहले मानव श्रृंखला बनाकर कहीं ना कहीं आदिवासी समाज अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि कई विधायकों का शव यात्रा भी निकाला गया और कल सरना स्थल के समक्ष पूरा जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आया, यानी कि सरना स्थल पूरा छावनी में तब्दील हो गया, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि आदिवासी समुदाय की ओर से ये कहा जा रहा था कि सरकार आखिर इस दिशा में पहल क्यों नहीं कर रही है। जब तक सरकार इस दिशा में पहल नहीं करेगी ये लोग इसी तरीके से अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जो रैंप है वो सीधा सरना स्थल के बिल्कुल करीब में है और ऐसे में जो आदिवासी समुदाय है उनका कहना है कि प्रकृति पर्व सरहुल है और ऐसे में जो सरना स्थल है वहां पर हजारों लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और शाम में जुलूस भी निकाला जाता है। तो ऐसे में उनका कहना है कि छोटा सा रास्ता जो है, छोटा सा जगह जो है वो उनके लिए अलॉट किया गया है। ऐसे में लगातार जो आदिवासी समुदाय है उनका कहना है कि इस रैंप को थोड़ा पीछे किया जाए, जिसको देखने के बाद आपने देखा होगा कि जो आदिवासी समुदाय है कल सड़कों पर उतर गए थे और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे जिला प्रशासन की ओर से, क्योंकि आदिवासी समुदाय की ओर से ये कहा जा रहा था कि ये लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और इस रैंप को कहीं ना कहीं पीछे करने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि कल कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे आदिवासी समुदाय के लोग हैं जिनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि वो लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जाएगी। हालांकि देखिए, अब इनकी ओर से एक रणनीति बनाई गई है कि 5 तारीख को, लेकिन 5 तारीख से ठीक पहले की बात करेंगे 1 तारीख को तो प्रकृति पर्व सरहुल है और ऐसे में इनका कहना है कि काला पट्टा लगाकर आदिवासी समुदाय प्रकृति पर्व सरहुल मनाएंगे। इसके साथ 5 तारीख की अगर हम बात करेंगे तो 5 तारीख को एक बैठक रखी गई है जिसमें आदिवासी समुदाय के कई लोग मौजूद रहेंगे और इस बैठक में एक रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे जो इनकी परेशानी है उसका हल निकाला जाए, कैसे सरकार तक अपनी बात को पहुंचाया जाए। देखिए, एक बार तस्वीर हम दिखाएंगे, अपने सहयोगी अरुण को बोलेंगे कि अरुण तस्वीर दिखाइए कि देखिए यही सिरमटोली फ्लाईओवर है जिसका विवाद जो है वो गर्माता जा रहा है। जो रैंप है यानी कि जो स्लोपिंग दिया गया है, देखिए यहाँ तक सड़क और यहाँ से जो स्लोपिंग दिया गया है, इसी स्लोपिंग को लेकर जो विवाद है, इसी रैंप को जो लेकर विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, कल प्रकृति पर्व सरहुल है और ऐसे में तमाम जो आदिवासी समुदाय है उनका यही कहना है कि वो लोग कल जरूर प्रकृति पर्व सरहुल मनाएंगे, लेकिन काला पट्टा लगाकर। इसके साथ ही 5 तारीख को एक अहम बैठक रखी जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो आदिवासी समुदाय है वो हर एक हथकंडे अपना लिए, यानी कि आंदोलन कर लिए, मानव श्रृंखला इनकी ओर से निकाला गया। आपने देखा होगा जब बजट सत्र चल रहा था तो कई आदिवासी समुदाय जो है वो हरमू रोड से धुरवा तक मानव श्रृंखला बनाए थे और सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रहे थे। उनका कहना था कि उनकी आस्था के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनकी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिस वजह से उन लोगों को सड़क पर आना पड़ा। देखिए, अब आने वाले समय में ये चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर सरकार की ओर से क्या पहल की जाएगी। इसके साथ ही सभी की निगाहें टिकी हुई है कि 5 तारीख को जो अहम बैठक रखी गई है आदिवासी समुदाय की, आखिर उस बैठक के बाद क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सहयोगी अरुण के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाय स्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।
विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।